और अब आगे बढ़ते हैं। भारत के सख्त तेवर दमदार सुरक्षा कवच ने पाकिस्तान और आतंकियों पर जोरदार प्रहार किया है और भारत में आतंकी हमले की हर चाल नाकामयाब हो रही है। अब बौखलाया पाकिस्तान भारत में नकली नोटों के जाल को फैलाने में जुट गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है, लेकिन पाकिस्तान के नकली नोटों के आतंक को भी खत्म करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। दूसरों के रहमो करम पर पल रहा पाकिस्तान अब भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में जुट गया है। पहले नियाजी खान तो अब शहबाज शरीफ की सरकार में आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मजबूत खुफिया तंत्र, हाईटेक सुरक्षा घेरे के बाद अब आतंकियों ने अपनी चाल बदल दी है। अब वो देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और भारत में नकली नोटों के कारोबार को बढ़ाने में जुट गए हैं। पाकिस्तान में बैठे तस्कर और आतंकी अब हाईटेक जाली नोट बनाने में लगे हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब 3 अगस्त को यूपी पुलिस ने मेरठ से नकली नोटों के साथ 4 तस्करों को पकड़ा। इनमें से एक दिल्ली मेट्रो में कस्टमर केयर में काम करता है, तो दूसरा इंश्योरेंस और फाइनेंस का काम करता है, जबकि एक कॉलेज में पढ़ता है। सोचिए कि नकली नोटों के जालसाजों ने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके हाथों में 2000, 500 और 200 का नकली नोट थमा दिया जाएगा। और जाली नोटों के तस्करों से हाई क्वालिटी के नकली नोट मिलने के बाद भारतीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। इन नोटों को देखकर आप पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन सा असली और कौन सा नकली नोट है। और नकली नोटों के फैलते बाजार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, उससे हड़कंप मच गया है। भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते नकली नोटों की सप्लाई की जा रही है और पाकिस्तान में बैठे आतंकी तस्कर भारत के अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहे हैं। बिहार, बंगाल, यूपी, दिल्ली में नकली नोटों की तस्करी जमकर हो रही है और अब केंद्र सरकार ने नकली नोट के नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए को इसकी जांच सौंप दी है। नकली नोटों के जालसाजों को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम यूपी से लेकर बिहार और बंगाल तक छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पाकिस्तान भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए जाली नोटों के कारोबार को भारत में फैलाने में जुटा हुआ है। 2016 में नोटबंदी के बाद से इसमें कमी तो आई है, लेकिन पाकिस्तान के नकली नोटों के कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगानी जरूरी है। तो आप ये समझिए, ये पूरा जो खेल है ये किस तरह से होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भारत में जाली नोटों की ये तस्करी होती है। बांग्लादेश से बिहार होते हुए गोरखपुर पहुंचते हैं जाली नोट। तो नकली नोटों का हब बन गया है गोरखपुर। 500 और 2000 के नकली नोट काफी बढ़े हैं। 50 और 100 के नकली नोटों में हालांकि कमी आई है। अगर आरबीआई के आंकड़ों पर जाएं तो नकली नोटों में 102% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि 8 नवंबर 2016 को पुराने 1000 रुपए और 5000 रुपए के नोटों की वैधता खत्म करने के बाद और नए 500 और 1000 रुपए नोटों के प्रचलन में आने के बाद से नकली नोटों की तस्करी में कमी आई है। अब ये आप समझिए, जो आंकड़े अब हम आपको दिखाने वाले हैं, ये जो 2000 के नकली नोट हैं, ये कब कब कितने कितने पकड़े गए, आप इन आंकड़ों को समझकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कारोबार जो है वो फूलता फलता जा रहा है। तो साल 2016 का आंकड़ा आपके सामने है। 2272 नकली नोट 2000 के पकड़े गए। 2017 में ये आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 74,898। 2018 में 54,776
और 2019 में और तेजी आती है इसमें 90,566। 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 2,44,834। ये एनसीआरबी के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। तस्करों के पास से 2000 के इतने नकली नोट मिले हैं, हालांकि जब इनकी कीमत आंकी जाएगी तो ये आंकड़े जो हैं वो करोड़ों में चले जाएंगे। पाकिस्तान और आतंकियों की नजर अब 50-100 रुपए के जाली नोटों पर नहीं है, बल्कि 500 और 2000 रुपए के जाली नोटों को भारतीय बाजार में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है, क्योंकि आसान हो जाता है। अगर बड़ी वैल्यू होती है तो इन नकली नोटों को जारी किया जाता है तो कारोबार जो है वो कहीं ज्यादा पैमाने पर किया जा सकता है। अब आप ये समझिए कि जो 500 के जो नकली नोट हैं उनके कारोबार की अगर बात की जाए तो आपको बता दें 2017 में ये आंकड़ा था 28 करोड़ 10 लाख का, और ये 2020 में यानी कि 3 साल के अंतराल में ये आंकड़ा बढ़ जाता है 92 करोड़ 18 लाख। अब ये जो हम आपको आंकड़े बता रहे हैं ये भी एनसीआरबी के जरिए जारी किए गए हैं। तो 2017 में 28.10 करोड़ रुपए के 500 के नकली नोट मिले थे, तो ये आंकड़ा 2020 आते आते 92.18 करोड़ पहुंच जाता है। तो रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में 4 लाख नकली नोट मिले। इनमें सबसे ज्यादा नोट 500 रुपए के थे, और अब आपको साल दर साल बताते हैं कि किस साल कितने रुपए के नकली नोट मिले और किस तरह से पाकिस्तान हमारी अर्थव्यवस्था को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप ये देखिए 2016-17 में जो नकली नोट बरामद किए गए वो थे 43 करोड़ 46 लाख। 2017-18 में ये आंकड़ा पहुंच जाता है 23 करोड़ 35 लाख। 2018-19 में 23 लाख जो है, माफ कीजिए 8 करोड़ 23 लाख ये आंकड़ा पहुंच जाता है। और उसके बाद 2019-20 में देखिए 7 करोड़ 48 लाख। ये एनसीआरबी के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 2020-21 में ये आंकड़ा पहुंच जाता है 5 करोड़ 45 लाख। और आपको ये भी जानकारी दे दें, राजस्थान से भी भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है और राजस्थान को भी नकली नोटों के सौदागरों ने अपना घर बना रखा है। 5 साल में 363 जालसाज पकड़े गए, 3 करोड़ 50 लाख के जाली नोट जब्त किए गए। नोटबंदी के बाद 309 मामले मिले। जयपुर, अलवर, भरतपुर में ये नकली नोट बरामद किए गए। तो नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई, यानी साल के आखिर में 2016-17 में 43 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट पकड़े गए, जो नोटबंदी के बाद साल 2021-22 में ये आंकड़ा कम होकर 8 करोड़ 25 लाख पहुंच गया। यानी नोटबंदी ने पाकिस्तान और आतंकियों के जाली नोट के धंधे पर करारी चोट की है। अगर पीएम मोदी नोटबंदी नहीं करते, 2016-17 में जो 43 करोड़ 46 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए थे वो आज बढ़कर 2 गुना हो सकते हैं। सोचिए भारतीय बाजार को कितना नुकसान होता। और बाजार में अगर सबसे ज्यादा नकली नोट हैं तो वो हैं 500 रुपए के नकली नोट। अब सवाल यह है कि असली और नकली की पहचान आप कैसे करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि 500 रुपए के असली और नकली नोट में क्या फर्क है। अब टीवी स्क्रीन पर आपको हम ये दोनों नोट दिखाते हैं। जो ऊपर दिखेगा आपको वो नकली नोट है और नीचे जो दिख रहा है वो असली नोट है। लेकिन पहचानेंगे कैसे, फर्क दोनों में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को, यह आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अब आप इस शेप को देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। नकली नोट में जो चौड़ाई है वो कम है, जबकि असली नोट में चौड़ाई ज्यादा है। ये देखिए, ये हम आपको अंतर समझा रहे हैं। नोट पर छपे गांधी जी के कान के पास अंक में 500 का एक साइन उभरा हुआ है, लेकिन नकली नोट में ये साइन गांधी जी के कान के नीचे छिप रहा है, जबकि असली नोट में कान और 500 रुपए के बीच में हल्का गैप आपको नजर आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको ये तस्वीर, और तब आप समझ पाएंगे कि असली और नकली का अंतर आप कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए आप इस तस्वीर को, जो गैप है, सिर के पीछे जो छाया है वो आपको नजर आएगी और दूसरे में आपको छाया नजर नहीं आ रही है। तो ये गांधी जी के सिर के पिछले हिस्से में कोई शैडो नहीं है, ये आप देख रहे हैं। अब नकली नोट में गांधी जी के चेहरे को आप ध्यान से देखिए। नकली नोट में गांधी जी के चेहरे का शैडो दिख रहा है, जबकि असली नोट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
नकली नोट में चमकती हुई हाई सिक्योरिटी लाइन को देखिए। नकली नोट में ये एकदम किनारे पर है और मैं धारक को 500 रुपए देता हूं, इसके बीच में ये लिखा होता है हर नोट पर, इसमें कोई गैप नहीं है। जबकि असली 500 के नोट में हाई सिक्योरिटी लाइन नकली नोट से ज्यादा चमक रही है और वो काली धारी के अंदर दिख रही है। तो ये देखिए, ये जो आगे बढ़ते हैं हम, नकली नोट में सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप देखेंगे तो रिजर्व के आर के ऊपर सिक्योरिटी लाइन चढ़ी हुई दिख रही है, जबकि असली में दोनों के बीच काफी फासला है। और ये अशोक स्तंभ वाली जो है धारी, वो भी आपने देखी होगी, ये भी दोनों नोटों में आपको अंतर नजर आएगा। अब 2000 के असली और नकली नोट में क्या अंतर है ये भी आप समझिए। जो असली नोट है वो चमकदार है, नकली की छपाई और प्रिंटिंग आउट है। नकली के कागज की मोटाई असली के तुलना में ज्यादा है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए अशोक स्तंभ के ऊपर ही 2000 उभरा है। नोट के दाएं और बाएं तरफ उभरी हुई 7 लाइनें छूने से महसूस होती हैं। नकली में ब्रेल मार्क महसूस नहीं होता है। भूरे रंग के बॉक्स को तिरछा देखने पर उसमें 2000 की आकृति नजर आती है, जबकि जाली नोट में ये नहीं दिखती। असली नोट में हरे रंग में लिखे 2000 के चिन्ह में चमकदार लहरी सी नजर आती हैं, जिन्हें गिना भी जा सकता है। नोट को तिरछा कर देखने से इसका रंग नीले में बदलता हुआ नजर आएगा। तो असली के सिक्योरिटी थ्रेड में भारत, आरबीआई और 2000 लिखा है। जब नोट को मोड़ेंगे तो थ्रेड में रंग हरे से नीले में बदलता दिखेगा। हालांकि 2000 के नकली नोट में ऐसा नहीं होता है। तो ये नकली और असली में जो अंतर है, 2000 का नोट और 500 का नोट, क्या अंतर है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी था और इसी के जरिए हमने आपको ये समझाने की कोशिश की।